आदिल का मतलब इंसाफ करने वाला होता है, न्याय करने वाला होता है। आज अपने हिंदुस्तान का आदिल इंसानियत का इंसाफ करके हमेशा हमेशा के लिए सुपुर्दे खाक हो गया। वो आदिल जिस पे इल्ज़ाम था कि वो मुसलमान था, वो अपने वतन परस्ती को साबित करते हुए शहीद हो गया। अपने बच्चों को ज़रूर बताना कि आदिल कौन था और उसने अपनी जान क्यों दी थी, तो शायद जो हमारे हुक्मरानों के द्वारा जो नफ़रत की दीवार खड़ी की गई है वो टूट जाए और आपका हमारा बच्चा हिंदू मुसलमान से पहले इंसान बने। क्योंकि अगर वो इंसान बनता है तो हमारा जीवन सफल है, अगर वो हिंदू मुसलमान बनता है तो हमारा जीवन विफल हो जाएगा। क्योंकि ये हुक्मरान तो उन्हें बताने से रहे, ये हुक्मरान उसे ये बताएंगे किस तरीके से उन्होंने धर्म पूछ पूछ कर हम हिंदुओं को मारा था। क्योंकि ये धर्म की राजनीति करते हैं, सौहार्द की नहीं, ये पूंजी की राजनीति करते हैं, समाज की नहीं। आदिल एक घोड़े वाला गरीब परिवार का था, फिर भी उसने अपने परिवार की चिंता ना करते हुए उसने मेहमान और देशवासियों की चिंता की, जिसके बदले उसे शहादत मिली और वो शहीद हो गया। अब चिंता यह है कि उसके घर वालों की देखरेख कौन करेगा, उसके बूढ़े माता पिता का देखरेख कौन करेगा, उसके बीवी बच्चों का देखरेख कौन करेगा। और एक हम हैं जो धर्म के ढोंग में इतने मदहोश हो चुके हैं कि अच्छे बुरे में चुनाव भी नहीं कर पाते, पूरी जिंदगी कीड़े मकोड़ा की तरह जीते हैं और फिर कीड़े मकोड़ा की तरह मर जाते हैं। लेकिन एक आदिल था जो एक सेकंड में इंसान का फर्ज अदा करके इंसान से भगवान बन गया। अपने बच्चों को जरूर बताना कि आदिल कौन था और उसने अपनी जान क्यों दी थी, क्योंकि ये हुक्मरान तो उसे बताने से रहे। जबकि होना यह चाहिए कि हर स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट सरकारी संस्थान, मंदिर मस्जिद में 2 मिनट का आदिल के नाम का मौन रखा जाए, ताकि हमारे देशवासियों और देश के बच्चों को यह पता चले कि आदिल कौन था और उसने अपनी जान क्यों दी थी, ताकि हमारे बच्चों को नेक के राह पे चलने का सबब मिल सके और कभी भी जिंदगी में उन्हें अपना आइडियल चुनने का मौका मिले तो वो धर्म और जाति से ऊपर उठ के उसका चुनाव कर सके। कल पूरा कश्मीर आदिल को रुखसत करने आया था, हर कोई आदिल के रहनुमाई पे आंसू बहा रहा था। आदिल इंसान से खुदा हो गया। और एक हम है जो उस आदमी को स्वागत में खड़े थे जिनके लिए सिर्फ हम एक वोट हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अगर उन्हें अपने देशवासियों की चिंता होती तो वो बिहार में रैली नहीं कर रहे होते, वो कश्मीर में कश्मीरियों के साथ होते, आदिल के परिवार के साथ होते, उन मरने वाले परिवार के साथ होते। लेकिन ये बंदा बिहार में रैली करने आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, जो बदकिस्मती से हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो सऊदी अरब से ऐसे भागे भागे आए जैसे तुरंत कश्मीर जाएंगे और कश्मीर का जायजा लेंगे, लेकिन वो कश्मीर ना जाके बिहार अपनी रैली पे आए, अपने धंधे पे आए। अब आपसे एक सवाल है कि अगर आपके घर में बड़ी दुर्घटना हो जाए तो आप पहले घर जाओगे या दुकान? सही जवाब है घर। लेकिन ये बंदा घर ना जाकर पहले अपनी दुकान पर आया, अपने धंधे पर आया। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे इन्होंने अनेकों बार किया है। जब पूरा का पूरा मणिपुर जल रहा था तब भी ये वहां पे नहीं गए थे। जब महाकुंभ में उतनी बड़ी घटना हो गई थी और ये वहीं पे थे, वहीं पे डुबकी लगा रहे थे, अमृत का रसपान कर रहे थे, फिर भी इनके पास 1 घंटा का समय नहीं था कि वो अपने देशवासियों के, मरने वालों के परिवार के, पीड़ितों के साथ जाकर उनका दुख साझा कर सके। अब उसी फहरिस्त में कश्मीर भी शामिल हो चुका है, जबकि वहां पे इन्हीं की लापरवाही से लोगों की जाने गई, लेकिन ये बंदा वहां भी किसी से मिलने नहीं गया। अब आप ही डिसाइड करो, आप ही समझो कि किस तरीके का मुखिया है और कितना जिम्मेवार है। इनके नाम से ऐसी अनेकों चीज हैं जिनके नाम पे एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। अब आप खुद ही डिसाइड करो, खुद ही सोचो कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कितने जिम्मेदार मुखिया हैं। और एक बात और जो शायद आपके ध्यान में भी नहीं आया होगा, महाकुंभ का नाम तो सुना ही होगा, जहां कुछ दिन पहले अभी अमृत बट रहा था, वहां पर भी एक बड़ी दुर्घटना घटी थी जिसे मीडिया और सरकार द्वारा एक घटना का रूप दे दिया गया। लेकिन वो घटना नहीं थी, वो सरकार द्वारा कराई गई सामूहिक हत्या थी। बस थोड़ा गौर से देखो तो सारे चिट्ठे खुल जाते हैं। ध्यान से सुनो, कुंभ जो भारत देश में हर साल आने वाला एक आयोजन है, जिसे कुंभ को महाकुंभ का नाम दिया जाता है, उसके ब्रांडिंग के लिए देश विदेश से बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। ट्रेन, बसेस, शहर के बड़े बड़े होल्डिंग, ऑटो रिक्शा, हर चीज पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा उसकी ब्रांडिंग कराई जाती है। लोगों में सरकार और सरकार के धार्मिक दलालों के द्वारा फोमो क्रिएट किया जाता है कि ये 144 साल बाद आने वाला है, इसमें जो नहाएगा उसे अमृत का रसपान होगा और जो नहीं नहाएगा वो अमृत पाने से चूक जाएगा, वो अधर्मी होगा, वो पापी होगा। सरकार अच्छे तरीके से जानती थी कि देश में इतने संसाधन नहीं है जो
जो 125 करोड़ जनता को मुहैया कराया जा सके। अगर वो कुंभ आए या आने की कोशिश भी करे तो बड़ी दुर्घटना का अंदेशा है, जबकि धार्मिक स्थलों पे ऐसी दुर्घटनाएं होते रहती है। लेकिन फिर भी इन्होंने वोट बैंक के लिए इस बात को नजरअंदाज कर दिया। क्या भारत की सुरक्षा एजेंसी ने इनको हिदायत नहीं दी होगी कि सर अगर थोड़ा धम की भी आवाज हुई तो लाशों के अंबार लग जाएंगे, जिन्हें रोक पाना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी उन पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया और रिजल्ट आपके सामने है, जहां पे अनेकों लोगों की बेरहमी से जान चली गई। लेकिन शर्म की बात यह है कि इनके धार्मिक दलाल ने तुरंत मरने वालों की बुकिंग स्वर्ग में करवा दिया, जैसे स्वर्ग इनके पिताजी का हो। तो फिर इसे दुर्घटना का रूप क्यों दिया गया? ये तो साफ साफ सरकार द्वारा आम जनता की सामूहिक हत्या का केस बनता है, जैसे कश्मीर में हुआ। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। तो भारत की भोली भाली जनता इस बात को समझो, जो सरकार लाशों की राजनीति करे, धर्म की राजनीति करे, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। तुम मुंह खोलो, इनसे हर उन लाशों का जवाब मांगो जो इनके द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करवाया गया हो। नहीं तो इस बार तो बच गए, लेकिन अगला नंबर आपका होगा। जय हिंद, जय भारत।